हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, अरावली। आप सब लोगों को पता होगा सोशल मीडिया पर अरावली पर्वत श्रेणी बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रही है। क्यों हो रही है वो आपको पता ही है कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि जो न्यायालय हैं उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई के पहाड़ हैं उनको पहाड़ की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज है। आप लोगों के हिसाब से भी गलत होगी जहां तक मुझे पता है। तो अगर अरावली पर्वत श्रेणी ना रहे तो क्या होगा, कौन कौन से कारक, कौन कौन सी चीजें इससे प्रभावित होंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है, ठीक है। लेकिन आज सिर्फ अरावली का एक जो दोष है वो ये है कि वो 100 मीटर से कम रेंज में आ रही है। 100 मीटर से कम की रेंज में आ रही है, इससे ऊपर की रेंज नहीं है। और अगर मान लीजिए ये पहाड़ हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे जितने भी पहाड़ हैं, मान लीजिए इसकी 120 मीटर है, मान लीजिए इसकी 70 मीटर है, इसकी मान लीजिए 140 मीटर है, इसकी मान लीजिए 100 मीटर है, तो ऐसे जितने भी ये वाली जो पहाड़ हैं इनका क्या हो रहा है, इनको अब ये बोला जा रहा है कि ये पहाड़ नहीं है, ठीक है। बहुत गलत चीज है। अब यहीं पर उत्खनन होगा, यहीं पर माइनिंग, सब कुछ होता रहेगा। और राजस्थान में क्या होगा, अब ये बेचारी पर्वत श्रेणी नहीं रहेगी जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं। इससे कौन कौन से कारक, कौन कौन सी चीजें प्रभावित होंगी वो हम आज आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्रकृति को नष्ट करना तो सरकारों के पहले से ही फितरत में है, चाहे वो कुछ भी सही, चाहे वो पर्वत श्रेणी छोटी सही, चाहे बड़ी सही, चाहे कुछ भी है। प्रकृति का नाश करना सिर्फ और सिर्फ इनसे सीखिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पर्वत श्रेणी है, ये अरावली पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा, ये उत्तर पश्चिम को कवर करती है। उत्तर पश्चिम जो आपका इलाका है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है वो क्या होगा, वो इससे प्रभावित होगा, वो इससे प्रभावित होगा, ठीक है। क्यों इसको, ये क्यों सुर्खियों में है आजकल, क्योंकि इसकी जो लंबाई, जो हाइट है वो 100 मीटर से कम है, इसलिए। अब इसका क्या होने जा रहा है, अब ये नहीं रहेगी, इसको तोड़ा जाएगा अब इसको, ठीक है। बहुत गलत चीज है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अरावली पर्वत श्रेणी नहीं रही तो, अगर अरावली नहीं रहती है तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे हम। अगर अरावली नहीं रही दोस्तों तो याद रखिएगा, सबसे पहले मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला जो अफेक्ट होगा वो क्या होगा कि मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन रहेगा, अगर अरावली नहीं रहती है तो क्या होगा, याद रखना, अरावली के ना रहने से मानसून प्रभावित होगा, सर्दी गर्मी प्रभावित हो जाएंगी, मानसून प्रभावित होगा, बारिश जो वर्षा होती है वो प्रभावित होगी, ठीक है जी। और जब याद रखिएगा, जब मानसून प्रभावित होगा तो जो लोगों के दिनचर्या है वो भी प्रभावित हो जाएगी। तीसरा, अगर हम एक रीजन जाने, अरावली के ना रहने से नदियां प्रभावित होंगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो बनास एक नदी है, साबरमती एक नदी है, लूनी एक नदी है। ये ऐसी सारी नदियां हैं जो उस क्षेत्र को
प्रभावित करती हैं। अगर अरावली नहीं रही तो याद रखिएगा ये सारी नदियां क्या जाएंगी, ये सारी नदियों में सूखा पड़ने लगेगा, और जब ये सूखा पड़ना लगेगा तो याद रखिएगा जल संकट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जल संकट बढ़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। याद रखिएगा जो वर्षा होती है वो उससे भी पानी की कमी होती है, और जो नदियां होती हैं, जो तालाब होते हैं, जहां पर पानी को संरक्षित करके रखा जा सकता है, अगर वही स्थान सूख जाएगा तो जल संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जानते हो राजस्थान में तो पहले से ही पानी का बड़ा खतरा संकट रहता है। अभी आपने देखा होगा कि जो वहां की कलेक्टर हैं टीना दावी जी, है ना, तो उनको अभी पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने जल संकट से उभरने के लिए एक प्रोजेक्ट वहां पर बनाया है ना, तो अब ये कहा जा रहा है कि उस प्रोजेक्ट की मदद से वहां पर जल संकट खत्म हो जाएगा, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के ऊपर ही पूरा जल संकट जो खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा नदियां जो हैं अगर वो सूख गई तो वो भी प्रभावित होंगी। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जैव विविधता आपकी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। जैव विविधता, जियोग्राफी में हम इसको पढ़ेंगे, जैव विविधता क्या होती है, याद रखिएगा जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। अगर हम आगे देखें तो पशु पक्षियों की प्रजातियां भी प्रभावित होंगी। पशु पक्षियों की प्रजाति प्रभावित हो जाएंगी। कुछ प्रजाति हो सकती हैं नष्ट हो जाएं, कुछ प्रजाति हो सकती हैं प्रभावित हों। ठीक है, तो याद रखिएगा पशु पक्षी की प्रजाति भी अरावली के ना रहने से प्रभावित होंगी। और अगर हम देखें भाई तो जो दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन है, ठीक है, याद रखिएगा यहां पर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन आपका क्या होगा? पॉल्यूशन आपका बढ़ जाएगा। आपको पता है आजकल दिल्ली बहुत पॉल्यूशन फ्री है, आप सब लोगों को तो पता ही होगा कितनी पॉल्यूशन फ्री है। और उस पॉल्यूशन को फ्री करने मतलब जो दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो रही है आज के समय में, जो चर्चा का विषय बनी हुई है ना, इतना हमें फ्री चाहिए नहीं था पॉल्यूशन फ्री दिल्ली जितना आजकल हो रही है। 450 के आसपास का AQI जो है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो पार कर गई है। तो याद रखिएगा पहले से इतना पॉल्यूशन है वहां पे, दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर अरावली नहीं रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा दूसरा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। याद रखिएगा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। पहले हम प्रकृति के साथ में खुद खेल करते हैं, प्रकृति से पहले खुद छेड़छाड़ करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। लेकिन जब प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करती है तो हम लोग सह नहीं पाते उसको। हम फिर ऊपर वाले को याद करते हैं, अल्लाह, राम, वाहेगुरु, सबको याद करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति हमें लौटा के ही तो दे रही है वो चीज। जिस प्रकृति की हमने जगह ली थी वो प्रकृति अब अपनी जगह लेने के लिए आई है। अब वो अलग अलग अवतार में आती है, कभी वो सुनामी की अवतार में आती है, कभी वो चक्रवात की उसमें आती है अवतार में, कभी वो आंधी तूफान में आती है, कभी वो भयंकर वर्षा के रूप में आती है। हमसे ये चीज नहीं सहन करी जाती। फिर कभी वो उत्तराखंड जैसी बाढ़ के रूप में आती है, हमसे ये चीज सहन नहीं करी जाती, है ना। तो प्रकृति के साथ जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। याद रखिएगा कर्म अवश्य लौट कर आता है। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, पर्यावरण संतुलन प्रभावित होगा अगर अरावली नहीं रहेगी। ठीक है भाई, दूसरी चीज आपको बता दूं, जिप्सम चूना पत्थर, याद रखिएगा जिप्सम चूना पत्थर और पर्यटन, इन पर जिसकी आर्थिक स्थिति निर्भर है,
आर्थिक स्थिति निर्भर है वो भी प्रभावित होगी। उन सब की आजीविका भी प्रभावित होगी। याद रखिएगा, अगर अरावली नहीं रहेगी तो अरावली के ना रहने से जिप्सम, चूना पत्थर, पर्यटन ये सब हट जाएंगे ना भाई। तो जब ये हट जाएंगे तो और ऐसे लोग जो इन्हीं पर डिपेंड है, जिनकी आर्थिक स्थिति, आजीविका, तो वो तो क्या करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति तो खत्म ही हो जाएगी, वो तो गरीब की साइड में जाएंगे। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति में क्या आ जाएगी, जो आर्थिक स्थिति खराब होने के स्तर पर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम एक और बात करें तो अरावली के ना रहने से भूमि कटाव होगा। भूमि कटाव, जिसको हम बोलते हैं सॉइल एरोजन। ठीक है, पहाड़ के ना रहने से क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो अपनी जगह से हटने लगेगी, भूमि अपनी जगह से कटाव पर आ जाएगी। ठीक है, किसके होने से, अरावली के नहीं होने से। याद रखिएगा, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पर्यावरण का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने की कगार पर आ जाएगी, बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। नदियां हैं जो उस इलाकों को कवर करती हैं, जैसे साबरमती, लूनी, बनास, ऐसी सारी नदियां सूखने की कगार पर आ जाएंगी, जिससे जल संकट और बढ़ेगा। और दूसरी चीज, जब मानसून प्रभावित होगा तो जल संकट तो और ज्यादा बढ़ेगा फिर, और वहां पर जो डिजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, उसमें तो और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो राजस्थान तो आज के समय में पहले ही मरुस्थल है एक तरीके का। अगर अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा, मरुस्थलीकरण और ज्यादा बढ़ जाएगा। याद रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि अरावली के ना होने से क्या होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं भाइयों, अरावली का मतलब क्या है। अरावली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम है अरा प्लस वली। ठीक है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है जिसका मतलब भाई, चोटियों की पंक्ति। चोटियों की पंक्ति, ये है इसका मतलब। तो इसके ना रहने से ये सारी चीजें प्रभावित होंगी। और ये सारी चीजें बहुत छोटी चीज नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। प्रकृति के साथ जो लोग खेल कर रहे हैं, याद रखिएगा, प्रकृति आपके साथ भी एक दिन खेल करेगी। उन लोगों को प्रकृति चेतावनी दे रही है, पर वो नहीं मान रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम इस क्लास को खत्म कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अरावली से प्रभावित होने वाले जो कारक थे वो हमने आपको बताए। अगर आप भी अरावली के नष्ट ना होने के समर्थन में हैं, अगर आप भी ये चाहते हैं कि अरावली अपनी जगह पे ही रहे, अरावली से कोई छेड़छाड़ ना करी जाए, तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों की क्या राय है। क्या अरावली को वहां से हटा देना चाहिए या फिर वहीं रहने देना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।